नमस्कार मित्रों, साथियों, कैसे हो। विकलांग साथी ट्रस्ट आपका अभिनंदन करता है। एक बात और बताना चाहते हैं कि बड़ी सीमित मात्रा में विकलांग साथी ट्रस्ट आगामी 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम बक्सी तालाब पे कर रहा है और उस पर सीमित लोगों को कोरोना मापदंडों को पालन करते हुए बुलाया गया है। आप भी आइए, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और काफ़ी स्पेसियस है। सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 100 लोगों की जा रही, 2-2 मीटर की दूरी पर, खुले में है, धूप में होगा। तो पंचम लान है। पंचम लान में भीखापुर गांव है, बक्सी तालाब के पास, रेलवे क्रॉसिंग से बाएं तरफ। तो आप लोग आइए, आप लोगों का स्वागत है। और मित्रों, एक बात और हमने देखी है, आज आपको हम विचारों से अवगत कराते हैं और बड़े महत्वपूर्ण विचार आपको मैं बताना चाहता हूँ। इन विचारों की श्रृंखला में जो भीखापुर गांव है, वहाँ पर जब आप आएंगे तो वहाँ पे एक विचार श्रृंखला पे विवेचना भी होगी। उस पे हम एक तारतम्य चलाने वाले हैं, जो आप क्या अपनी बात कहना चाहते हैं, उन बातों का क्या उत्तर है। तो उसी श्रृंखला का थोड़ा सा उदाहरण मैं आज आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा अपना शोध है। हम बहुत सी बातों पे एक रिसर्च कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल, और उसके ऊपर हम जो लिखते हैं, जो पाते हैं व्यक्तिगत, वो दिव्यांगों के हित में हम जरूर आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे साझा करना चाहते हैं। मित्रों, हम अपने जीने की राह कैसे बताएं? जीने की राह आसान करना बहुत जरूरी है। जब तक आप जीवन की राह आसान नहीं करेंगे, हमेशा कठिनाइयां आप पालते रहेंगे, दूसरों के आलोचनाओं से घिरे रहेंगे, या दूसरों की आप आलोचना हमेशा करते रहेंगे, हमेशा आप दूसरे को बुरा समझते रहेंगे कि ये व्यक्ति, इसमें ये खराब है, अपने को ही सर्वोच्च अच्छा व्यक्ति समझते रहेंगे। जैसे कि मैं विष्णुकांत मिश्र, मैं समझूं कि दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति मैं ही हूँ। तो ये हमारी बीमारी है, हमारी मानसिक एक मनोग्रंथि है, जो हमारे अंदर एक विकार पैदा करे है कि हम श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, हम बुरे भी नहीं हैं दूसरों से, सबसे, लेकिन हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये विचारधारा बहुत गलत है। हम अपने दूसरों को सम्मान दें, दूसरा भी हमसे अच्छा है, दूसरा भी हमसे श्रेष्ठ है, इस बात को हम माने, समझें और जानकारी इसकी लोगों को दें। और इसके साथ साथ हम ये भी इस बात पे विचार करें कि हम में जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करें और दूसरों से कैसे हम सीखें। सबसे पहले तो बात आती है, हम कुछ पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आती है कि हम जैसा दिमाग होगी वैसी सोच होगी। हमारा अगर दिमाग, जरूरी है कि हम मान लीजिए बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं, तो दिमाग हमारा है, या हमारे जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका भी दिमाग होता है। दिमाग सब में एक स्तरीय, एक सीमा तक होता है और सभी अच्छा और बुरा सोचते हैं, और सभी अच्छा बुरा सोचने के साथ साथ वो आपको अच्छी तरफ ले जाने के लिए विचार भी करते हैं और ले भी जाते हैं। और आपको जब इन विचारों पे सहमति होती है कि वो व्यक्ति कैसा है, हम व्यक्ति कैसे हैं, तो हम कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए सोच पड़ते हैं। दूसरी बात है, समस्या कहाँ थी। अब जब कोई बात आती है हमारे बीच में, कहाँ से समस्याएं पैदा हो गई, किस प्रकार से समस्या आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आपकी भौगोलिक हो सकती है, आपकी शारीरिक विकार से संबंधित हो सकती है, दिव्यांगजनों की अपनी आवश्यकताओं की समस्या हो सकती है। तो आपकी आवश्यकता अगर पूरी नहीं हो रही है और दूसरे की आवश्यकता अगर पूरी हो गई है, तो आप उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते हैं। उसकी हो गई है, हम भी अब पूरी कर लेंगे। आप ये देखिए कि उसने अपनी आवश्यकता किस प्रकार से, किस कौशल्य से, किस कुशलता के साथ पूरी की है।
और अगर उसने अपनी उस कुशलता के साथ पूरी की है तो उससे सीख लेकर के हम भी अपनी उस आवश्यकता को, जो हमारी कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करें, उससे कुछ सीखें। बल्कि देखो, उसकी हो गई यार, बड़ा चालाक है, उसने अपनी आवश्यकता पूरी कर ली, हम यार यहीं के यहीं रह गए, हम क्या करें, हमारा सारा भाग्य ही ऐसा है। ऐसा न सोचिए, आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हो सकता है आपकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और कहीं उससे आगे आप निकल जाए। तो ये आपको सोचने के, चिंतन की आवश्यकता है। हमारे एक व्यक्ति थे, दिव्यांग साथी थे, और वो हमेशा बहुत बातें किया करते थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिव्यांगों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। और फिर आखिर में सब बातें करते थे, हम उनसे सुनते थे, उनकी बातें अच्छी होती थी। फिर आखिर में आके हमसे कहते थे कि हमको एक ट्राईसाइकिल दिलवा दीजिए। तब की बात है, तब बैटरी वाली नहीं थी, तो ट्राईसाइकिल बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, तब की बात है। तो हमने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे। और फिर आखिर में दूसरे, अब वो नाम मैं नहीं लूँगा, उस व्यक्ति को देखे, उनके पास ट्राईसाइकिल हो गई, वो बड़ा चालाक है, वो अपनी जुगाड़ कर लेता है, कहीं न कहीं प्राप्त कर लेता, हम नहीं। और उस लड़की को मिल गई, उस लड़के को मिल गई, हमसे देखिए कितना छोटे हो, हमसे कम काम करता है, लेकिन उसको ट्राईसाइकिल मिल गई, हमको ट्राईसाइकिल नहीं मिली। अब आप बताइए, उसको ट्राईसाइकिल मिल गई, इस पे इनको परेशानी है, इनको ट्राईसाइकिल नहीं मिली, इन्होंने इस पे ऐसा क्या नहीं किया जो इनको ट्राईसाइकिल नहीं मिली। इन्होंने कितना प्रयत्न किया। जब हमने पूछा उनसे कि आपने क्या प्रयत्न किया, कहाँ गए, किससे मिले, कहीं खरीदने का प्रयास किया या कहीं से किसी एनजीओ से मिलकर अपनी आवश्यकता बता के कोशिश की, तो उनके अंदर अहंकार, उनके अंदर एटीट्यूड कि हम कैसे जाएं, हम तो बड़े दिव्यांगों के बहुत बड़े नेता हैं, तो हम दिव्यांगों के लिए नेता होकर के हम कैसे मांगने जाएं, कैसे कुछ कहें, किस प्रकार से एनजीओ कहें। फिर खैर मैंने उनको ट्राईसाइकिल दिलवा दी, कोशिश की, लेकिन उनका नकारात्मक दृष्टिकोण हम आपको बता रहे हैं। ये दृष्टिकोण आपको भी नहीं पूरा करना है, आपको भी इस प्रकार से जुड़े रहने की आवश्यकता है। अब जैसे हमारे लिए आवश्यकता हमारे जीवन चर्या के, हमारे जीवन स्तर के अनुरूप होगी, लेकिन दूसरे के लिए एक रामदास दिव्यांग है, हमारे शहर के निकट रहता है। उसकी दिव्यांग पत्नी, वो स्वयं दिव्यांग है, दिव्यांग, वो व्हील चेयर से चलता है, वो उसे ट्राईसाइकिल से चलता है, वो चलाता है। उसकी पत्नी एक लकड़ी की बैसाखी के सहारे चलती थी, वो लकड़ी की बैसाखी टूट गई। अब टूट गई तो उसके लिए उस बैसाखी का विकल्प एक लकड़ी और मिली, उस पर बनाया जुगाड़, लेकिन वो गिर पड़ी, कुछ नहीं बन पाया। तो उसने हमको फोन किया। हमारे पास भी बैसाखियाँ तो होती नहीं कि हमारे पास बैसाखी रखी, तुरंत फोन करे, तुरंत दे दे। हमने एक एनजीओ मंगलम के एक मेजर कौल साहब हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम आपको बैसाखी का एक जोड़ बैसाखी दे देंगे। हमने उसको आश्वस्त किया, तो इतना खुश जैसे कि उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई हो, उसके लिए जैसे कि हवाई जहाज उसको मिल गया हो, जैसे कि दुनिया की बहुत बड़ी अनुपलब्धनीय चीज उसको प्राप्त हो गई हो। तो हर एक की आवश्यकताएं और हर एक की पूर्ति उसके अनुरूप, उसकी जीवनचर्या, उसकी नितांत आवश्यकताओं के आधार पर विकसित होती है। उसके लिए हमको कुछ करना होता है। तीसरी बात होती है दयालुता का भाव रखें। दयालुता का हम अपने नोट से पे पढ़ते हैं, दयालुता का भाव रखें। दूसरे के प्रति आप द्वेष न रखें, दूसरे के प्रति आप दयालु रहें कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। दयालुता का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दे ही दें, आप नहीं दे सकते। हो सकता है एक गरीब व्यक्ति भी दयालुता रखता है, दयालु व्यक्ति हो सकता है। एक धनी व्यक्ति बहुत अरबों खरबों का व्यक्ति हो सकता है, उसके पास दया नाम की चीज न हो। ऐसा भी नहीं, उसके पास होती भी है। ये आप मापदंड नहीं लगा सकते आर्थिक क्षेत्र से कि किसी के पास दया होगी, किसी के पास दया नहीं होगी। सबके पास दया का भाव होता है, चाहे और न किसी जाति संप्रदाय से उसको जोड़ सकते हैं। हिंदू के पास भी दया है, मुस्लिम के पास भी रहम है। अब वो रहम और दया हर एक के प्रति, मुसलमानों में बहुत से लोगों के पास रहम नहीं है, हिंदुओं में भी बहुत से लोगों के पास दया नहीं है, क्रिश्चियन में भी दया है, दया नहीं है। सब अलग अलग भाव हैं। किसी के प्रति, किसी समुदाय विशेष से किसी को नहीं जोड़ सकते, लेकिन मानव की, इंसानियत की, इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसके मन में दया हो। दया हम जब करेंगे
तो जो कुछ हम करते हैं उसके प्रतिदान की हमको भूख नहीं होनी चाहिए कि हमने ये किया है तो भगवान हमको, अल्लाह मियाँ हमको ये देगा। वो अल्लाह मियाँ भगवान आपके मांगने, आपकी इच्छा करने की चीज राह नहीं देख रहा है, वो स्वयं आपको देगा अगर आपको दया करते हैं। दया करने की शक्ति है, दया करके आप किसी को रास्ता बता देते हैं, दया करके आप उसको पढ़ाने चले जाते हैं, दया करके वो आपके पास आवश्यकता करके आया है वो उसकी आपको मदद कर देते हैं, है? तो ये भी दया करके, आप कोई बीमार है, घायल पड़ा, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाता, अपनी ट्राइसाइकिल से आप लेकर के अस्पताल पहुंचा देते, तो ये भी दया है। जरूरी नहीं कि आप रुपया पैसा ही दें तभी दया आपकी पूर्ति होती है। दया एक नैसर्गिक आवश्यकता है। फिर आपका एक और बात है कि हमारे अंदर एक भाव है कि हम सबसे ज्यादा सब कुछ सर्वज्ञानी हैं। एक हमारे मित्र थे, दिव्यांग नहीं थे, उनसे जब बात करिए तो वो सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सैटेलाइट, सब चीजों को बनाने की बात बताए। अरे उसमें ये होता है, वो होता है, सब कुछ जानकारी रखते थे। और अपने को, किसी को जो कोई बोलता था तो उसको वो बोलने ही नहीं देते थे, सिवाय उनका ज्ञान सर्वोपरि है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं। वो चुप हो जाता था कोई व्यक्ति। लेकिन प्रैक्टिकली के रूप में जब उनकी जरूरत पड़ती थी तो उनको कुछ ढेलम नहीं मालूम पड़ता था। अपना घर बनवाया, इतना घर ऐसा बनवा दिया कि उसमें पैसा बहुत लग गया, लेकिन उसकी मजबूती, उसका नक्शा उक्सा कुछ नहीं। वो उनके लड़कों ने वो घर गिरवा के दोबारा बनवाया। जानकारी उनको बहुत थी। तो आप अपने को सर्वज्ञ न मानिए। ठीक है, आप ज्ञानी हैं, आप जानकारी है, तो हमेशा जिज्ञासु रहिए। महात्मा गांधी जी कहते थे, एजुकेशन बिगिंस विद द फ्रॉम द फर्स्ट ब्रीथ एंड एंड विद द लास्ट ब्रीथ। जब से आप पैदा होते पहली आपकी सांस के साथ शिक्षा प्रारंभ होती है और शिक्षा आपकी अंतिम सांस के साथ समाप्त होती है। तो अपने मन में इस बात का भावना रखिए कि हमको सब कुछ सीखना है। हम जिज्ञासु बनिए। जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके लिए तत्पर रहना चाहिए। बहुत अहंकारी न बनिए कि हमको तो सब कुछ आता, हम ही सब कुछ कर लेते हैं, हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है। मुझे ये मैं अपने के लिए बताता हूँ, मैं तो बहुत ही अल्पज्ञ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं तो पढ़ के, लिख के, इधर उधर देख करके, सोच करके, संवेदनाएं जागृत करके, जो हमारे साथ दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों के ऊपर एक, और जो हम चारों तरफ अनुभव करते हैं, जो मिलजुल, ये जो बातें सब बता रहे हैं मिलजुल करके, समाज में देख सुन करके, इन सब चीज़ों के ऊपर आधारित करके हम आपको बातें बता रहे हैं। इसी तरीके से आखिरी एक व्यक्ति आता, कोई दिन जब सब बुरा होता है। अब प्रायः ऐसा आ जाता है कि कोई दिन ऐसा हो जाता है संयोग कि आप जब भी निकलते हैं घर पे बुरा हुआ, छींक आ गई, अरे इसके वजह से बुरा हुआ, इसके वजह से बुरा नहीं, हो ही जाता है बुरा, नहीं काम बनता है। तो आप नियत को न कोसें, ना अपने को कोसें, आप तत्पर रहें, बेटर करें। जब कुछ बुरा होता है तो आगे अच्छा होने का आधार होता है। बुराई जो कुछ होती है, जो गलत हो जाता है, जो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, वो आगे सुधार का प्रथम पायदान है। उस प्रथम पायदान पे चल करके ही आप आगे सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। और सुधार जब तभी होगा जब आपके अंदर ये भावना नहीं रहेगी कि हमसे सब गलत हो रहा है, आज हमसे गलत हो गया। आज हमसे आप गलत हो गया तो कल हमसे ठीक भी होगा, कल इससे ठीक होगा। हो सकता है आज हमसे अगर बहुत ठीक हो जाता तो ज़्यादा ठीक ना होता, कल इससे ज़्यादा ठीक होगा, बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आज गलत हो गया। कोई बात नहीं, फिर से करते, फिर प्रयत्न करते हैं। तो हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, और किसी दिन, किसी शुभ घड़ी, अशुभ घड़ी, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। सब घड़ी शुभ होती, प्रभु की बनाया हुआ समय है। समय का एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक क्षण उपयोगी है, उस पर आप चलिए। फिर खुद में बदलाव लाएं। अगर एक जैसे हैं आप, मान लीजिए आप हर समय टेलीविजन देखते रहते हैं, हर समय आप लैपटॉप पे ही जुटे रहते हैं, मोबाइल पे जुटे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गजट से थोड़ी दूरी बनाइए। अपने गजट से कुछ थोड़ा सा आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गजट देखना बंद कर दीजिए, कंप्यूटर पे रह रहे हैं। आपके कंप्यूटर पर रहने से आपका स्पाइनल दिक्कत हो सकती है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, इस तरीके से बहुत आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपका चिड़चिड़ापन हो सकता है। आप ये ऐप, दूसरा ऐप, फिर तीसरा ऐप, चौथा ऐप, ये सब देखते रहेंगे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पता नहीं कितने, यूट्यूब है। आप इसको एक निश्चित रूप से, निश्चित अवधि के लिए, 1-2 घंटे के लिए टाइम, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कर दीजिए। इसको हर समय न देखिए।
रात में सोते समय देख रहे हैं, फिर समय अब नोटिफिकेशन आ गए उसका जवाब देना। जैसे कि आप पूरे विश्व के बहुत बड़े मतलब राष्ट्रपति, पूरा दुनिया का सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर 100 लोगों के नोटिफिकेशन आ गए तो 100 का तुरंत जवाब देना। ठीक है, आप जवाब दीजिए, अपने मित्रों के जवाब दीजिए, देखिए एक उसका निश्चित समय देखिए, 3-4 घंटे के बाद जवाब दे दीजिए, फिर अगले दिन उन्हीं घंटे दे दीजिए, उनका पेंडिंग पड़ा रहने दीजिए। जो कुछ कर सकते हैं जितना देर। अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गजट आप देखने से परेशान हो जाएंगे। हाँ, पढ़ाई के देखिए, सकारात्मक देखिए, किताबें पढ़ना भी बंद मत करिए। किताबें पढ़ने हमारे मित्र, हमारे दिव्यांग साथी भी बहुत कम कर रहे हैं, वो न करिए। ऐसा करने से आपका बहुत नुकसान होगा। किताबें पढ़िए, किताबें लिखिए, किताबें आप दूसरों से जीके अपना बढ़ाइए। जीके बढ़ा करके आप आगे कोशिश कर सकते हैं, आप कंपटीशन जीत सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे खाली। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी आप गूगल मास्टर पे अगर देखते हैं, गूगल ऐप पे जाते हैं तो उस पर आप कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखिए, अपने करियर को बनाने वाली चीज़ सीखिए। कहाँ नौकरी है, कहाँ नौकरी प्राइवेट जा सकती है, इन सब चीज़ों को देखिए। अनावश्यक रूप से उलझे रहना, ये वो किया है, और टिकटॉक वीडियो देखना और गंदे गंदे चित्र देखना, ये सब बड़े हानिकारक हैं और आपकी भावनाओं को बहुत कमज़ोर करने वाले, कुत्सित करने वाले। महिलाओं के विषय में गलत टिप्पणी करना, गलत आजकल भाई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो है, उसमें बहुत गंदे गंदे चित्र आ रहे हैं, बहुत गंदे गंदे वीडियो आ रहे हैं। उन वीडियो को न देखिए, प्लीज़ न देखिए, प्लीज़ न देखिए। उनसे देखने से आपकी मनः स्थिति बहुत खराब होगी, कमज़ोर होगी, और आप अपने विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। तो इन सब बातों के साथ हम आज आपसे, हमको लगता है कि आज आपको हमारी बातें अच्छी लगी होगी। आपको हम आगे जागृत करना चाहते हैं, सर्वांगीण रूप से विकसित करना चाहते हैं। हमारे जो है विकलांग साथी ट्रस्ट के कार्यक्रम में 3 तारीख को आप जरूर आवें, यही आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। हम संडे को इस बार वीडियो नहीं दे पाए, सिर्फ किसी कारणवश हम अत्यंत व्यस्त थे कार्यक्रम के संयोजन में, 3 तारीख वाले कार्यक्रम की तैयारियों में लगे थे, इसलिए संडे को हम वीडियो नहीं डाल पाए। हमारे साथ कोई विकल्प नहीं है। दूसरे लोग, हमारे जो विकलांग साथी ट्रस्ट के बहुत से लोग जो शुरुआत में आए, वो बैठ गए, अब अपना वीडियो नहीं भेजते हैं, न कुछ बताते हैं, न कुछ बोलते हैं। कुछ आगे हमारा सहयोग करें तो आगे बढ़ सकता है। आप लोगों से कई बार हम वीडियो भेजने के लिए अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन आप लोग भी नहीं भेजते। आप अपने वीडियो भेजिए, हम दिखाने को तैयार हैं। आपका वीडियो बहुत पसंद किया जाता है, यूट्यूब पे चल रहा है, पूरे लोकप्रिय हो रहा है, तो आप भी लोकप्रियता से क्यों दूर रहना चाहते हैं? हम आपको एक संदेश देते हैं, आइए, निमंत्रण देते हैं, आइए हमारे वीडियो अपने डालिए और इस पे यूट्यूब पे साझा करिए अपने विचार। धन्यवाद, नमस्कार।